नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बनाएंगे ये कुशन कवर मैंने बनाया है। और एक पहले मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, जो कि बहुत पहले मैंने बनाया था। ये देखिए, ये वाइट कलर में इस तरह से बनाया था ये। और इसके बैक पोर्शन में ये कपड़ा लगाया था और इस जगह पे ये ऐसे चेन लगाई थी, ये ऐसे। इस इधर भी अंदर ये कपड़ा लगा हुआ है, ऐसे। इसकी बॉर्डर है और ये इसका फुल लुक है। तो उसी तरह से अब मैं ये दूसरा बना रही हूँ। इसमें सिर्फ अभी बना हुआ है, इसमें कपड़ा वपड़ा नहीं लगा है। इसमें बॉर्डर मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। ये देखिए, इस तरह से फैंस बनाए हैं, कंगूरे बनाए हैं। और इसको बनाया है मैंने गंगा, ये हॉबी इंडिया के थ्रेड से बनाया हुआ है। इसकी थिकनेस इसके लिए मुझे सही लगी। अभी मैंने सोचा है हर कई कलरों से मल्टी कलर टाइप का कुशन कवर बनाने का। तो ये कुशन कवर की जो अगर देखें, आप अपने कुशन कवर के हिसाब से बनाइए। अगर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक देखें तो ये 14.5 इंच का है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 14.5 इंच का है। 14.5 इंच लंबा, 14.5 इंच लेंथ में है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1.75 mm का हुक लिया है। ये देखिए, अगर आपका हाथ टाइट और ढीला चलता हो तो उस हिसाब से आप हुक करें, क्योंकि आपका धागा जैसा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्रोशे हुक का चूज़ करें। ये मैंने टैशर बनाया है और इस टैशर को मैं बाद में, देखिए यहाँ कोने पे जब बन जाएगा, कपड़ा भी लग जाएगा, तो इस कोने पे इस जगह पे अरेंज करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना कुशन कवर का फ्रंट पार्ट। आप चाहें तो इसके बैक पोर्शन को भी क्रोशिया से बना सकते हैं। इसमें एक बॉल ऊन लगा है और थोड़ा सा एक टैसल मैंने बनाया है और एक टैसल और बन जाएगा, इतना ऊन धागा बचा है इस ये कुशन कवर बनाने में। और अगर आप बैक पोर्शन भी बनाते हैं तो आपका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बॉल लग जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट बनाया है, क्योंकि बैक भी बनाओ तो थोड़ा भारी आ जाता है। फॉर चेंज आप बैक भी क्रोशिया से, सिंगल क्रोशिया से बना सकते हो। अब जो बना रही हूँ मैं, रेड कलर है, उसका शेड नंबर ये है, ये आप देख सकते हैं, ये है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये 2 उंगलियों में ऐसे लपेट के मैजिक लूप बनाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे निकाल के, जैसे आपने पहले भी बनाया है, कोई पहली बार नहीं बना रहे, एक यहाँ पे ऐसे सिक्योर कर लेंगे। ये हमारा मैजिक लूप हो गया। ये देखिए, ये छोटा सिरा और ये मैजिक लूप। अब यहाँ पे हम 5 चेन बना लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी होल के अंदर जो ये हमारा मैजिक लूप है, इस लूप के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये ऐसे। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई है, वो 3 चेन तो हमने एज ए डबल क्रोशिया बनाई है और 2 चेन गैप के लिए। इसी तरह से इस होल में हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, और फिर इसी होल में एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। हर डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन का गैप, फिर 2, फिर ये तीसरी, ये मैंने खींच के थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इस तरह से। वही है, बस थोड़ा सा खींच के छोटा कर दिया था। इसी तरह से इस होल के अंदर हम ये 3 डबल क्रोशिया बन गई हैं और हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया बनानी है, और बीच में 2 चेन का गैप लेते हुए। तो चलिए मैं 8 डबल क्रोशिया, ये जो फर्स्ट 3 चेन थी वो एज ए डबल क्रोशिया ही काउंट होगी। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये पहला डीसी जो है, डबल डीसी मीन्स डबल क्रोशिया। 3 चेन जो थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डबल क्रोशिया और बीच में ये 2 चेन के गैप बनाते गए, हर डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन।
अब हमें क्या करना है, ये जो छोटा वाला धागा है इसको खींच के अपने मैजिक सर्कल को हम बंद कर देंगे टाइटली, इतना भी टाइट नहीं कि धागा टूट ही जाए। फिर उसके बाद ये देखिए इसका कुछ कुछ ऐसा लुक आएगा, दिख रहा है आपको ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। मैजिक सर्कल बंद करने के बाद 2 चेन, एक और एक, ये 2, और जो ये स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई थी ना, तो 2 चेन तो गैप की हो गई, 1 2 3। तीसरी वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा ये इस तरह से लुक सर्कल दिखेगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हो गया। अब हम अपने सेकेंड राउंड पे चलेंगे। सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 5 चेन लेनी है, 1 2 3। जैसे जैसे इसमें देखिए पत्तियों का पैटर्न है, और हम पत्तियां स्टार्टिंग में 4 पत्तियों से होगा, फिर ये पत्तियां बढ़ती जा रही हैं। तो 1 2 3 और ये 5। 3 जो है 1 2 3 चेन जो है हमें डबल क्रोशिया की हाइट देने के लिए है, और 2 चेन हमारा गैप के लिए है। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है, ये वाला, इसके गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया, इसके टॉप में जो है हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए धागा लिया 5 चेन बना के, और ये जो डबल क्रोशिया का टॉप है 2 लूप्स हमारे 2 आएंगे। फिर उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है सेम में, 1 2, और फिर ये उसी डबल क्रोशिया के टॉप पे हमें 1 और बनानी है। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। फिर उसके बाद 2 चेन लेंगे और दूसरी डबल क्रोशिया के टॉप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चेन ले लिए, और जो ये इसके बाद वाली नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके टॉप में ये देखिए 2 धागे आ रहे हैं ना, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में ये जो है इसके टॉप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस वाली डबल क्रोशिया जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे, और 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया के टॉप में 3 डबल क्रोशिया बनानी है सेम डबल क्रोशिया में, फिर उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, और बीच में 2 चेन। देखिए यहाँ पे हमने 1 बनाई है, तो इस नेक्स्ट वाली में हम टॉप में ये हुक को इंसर्ट करेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। ठीक है, 3 बनाने के बाद फिर 2 चेन लेंगे, और इस वाली डबल क्रोशिया के टॉप में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन लेंगे, और उसके नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के टॉप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया। ठीक, फिर 2 चेन लेंगे, और ये जो 5 चेन बनाए थे, तो 1 2 3, तीसरी वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे, और ये देखिए 2 हैं। अब इसमें सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ये सर्कल बन गया। अब देखिए 1 2 3 4, ये जो एक डबल क्रोशिया में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, वो हमारे पास 4 है, 2 1 2 3 4। तो ये हमारा सेकेंड राउंड पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे अपना थर्ड राउंड पूरा स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें बनाना है फर्स्ट राउंड में हमने 5 चेन बनाई थी, जो मैजिक लूप बनाया था।
फिर उसके बाद हमने 5 चेन बनाई स्टार्टिंग में। अब हमारे थर्ड राउंड में तो 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाए। 3 चेन तो हमने बनाई अपनी इतनी ही ऊंचाई पे हमारी डबल क्रोशिया होगी, और 3 चेन हमने बनाया गैप के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 3 डबल क्रोशिया है उसके पहली वाली डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ये जो 3 डबल क्रोशिया का ग्रुप दिख रहा है, इसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में दोबारा हुक को इंसर्ट करके 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर उसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके जो लास्ट वाली है, थर्ड वाली है, उसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। बेसिकली 3 के में हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, पहली वाली में 2, बीच वाली में 1, दूसरी वाली में 2, तो हमने 3 के 5 बना लिए। फिर उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, हमने 3 चेन लिए, और इसके बाद जो एक डीसी है डबल क्रोशिया है। मैं अगर डीसी बोल दूं तो आप समझ लेना कि डीसी का मीन डबल क्रोशिया है। 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के टॉप के हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है, 1 डबल क्रोशिया ही बनानी है, ठीक है। फिर 1 2 3 लेंगे, फिर इस 3 को 5 करेंगे, फिर 3 चेन 1 के ऊपर, फिर 3 चेन, फिर 3 का 5, फिर 3 चेन, फिर 1, फिर 3 चेन, फिर 3 के 5 करते हुए हम लास्ट में आ जाएंगे। तो मैं ये आपका थर्ड राउंड बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, बनाते हुए ऐसे आ गए। तो 3 डबल क्रोशिया का ग्रुप था, उसके ऊपर हमने स्टार्टिंग 6 चेन से की, 5 बनाए, फिर 3 चेन, फिर 1 के ऊपर 1, फिर 3 चेन, 3 का 5 किया, फिर 3 चेन 1, इस तरह से करते हुए लास्ट पे आ गए। ये यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हम एंड में 3 चेन बना लेंगे, और यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3। तीसरी वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा लुक हो गया। हमारा थर्ड राउंड होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमारा ये फोर्थ राउंड होगा। यहाँ पे हम लेंगे 4 चेन। आप ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में सिर्फ। अभी इसके पहले 6 लिया था सब, उसके बाद पहले 5 लिया, फिर 6 लिया, अब यहाँ पे 4 लेंगे। 3 चेन तो हम लेंगे अपनी डबल क्रोशिया की हाइट के लिए, और 1 चेन लेंगे गैप के लिए, तो हो गए हमारे 4 चेन। फिर उसके बाद इसी सेम जहाँ पे हमने ये चेन बनाई है, इसकी के नीचे सेम उसी चेन में 1 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 2। तो ये देखिए, चेन एज ए डबल क्रोशिया, और 1 हमने डबल क्रोशिया बनाई, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, और ये जो 5 डबल 3 थी 5 हुई। अब इसको हमें 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है उसमें सेम में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गई। ये बाकी सब में 1 बनाएंगे, 2, ये 3, ये 4 5, ये लास्ट में हम आ गए तो 6, और सेम उसी में 1 और बना देंगे। स्टार्टिंग में और एंड में 2 बनाएंगे, बाकी बीच में 1। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, 5 की 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3, और जो ये 1 डबल क्रोशिया है इसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर सेम उसी प्लेस पे इंसर्ट करके 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर उसी सेम में अपना हुक इंसर्ट करेंगे और उसमें 1 चेन और बना लेंगे। 1 चेन का गैप देते हुए इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया सेम चेन में जो पहले 1 बनी थी इसी के टॉप पे 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। फिर वही पैटर्न अब इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और ये 5 की 7 करेंगे, और इसमें
एक जो डबल क्रोशिया है इसके टॉप में एक चेन का गैप लेते हुए 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और एंड में आ जाएंगे। तो ऐसे बनाइए और फिर मैं आपको बना के दिखा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 4th राउंड हो गया। अब हम एंड में आ गए। अब ये हमारा 5 के ऊपर 7 बन गया। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 चेन और ये जो है ये देखिए ये 3 चेन बनाई थी और एक ये डबल क्रोशिया, इसी स्पेस में हम हुक को इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फिर एक चेन ले लेंगे और जो 1 2 3 स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी ना, तो 1 2 3 ये तीसरी के टॉप में हुक को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच से ऐसे ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 3 थी, अब यहाँ पे भी 3 हो गई। अब कुछ कुछ आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। अब ये हमारी 3 बनी, 5 बनी, 7 बनी। अब इसके बाद हमारी ये पत्ती का शेप देने के लिए डिक्रीज होगा। तो 5 7 हो गई। 7 के बाद अब हम 5 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 1 करेंगे जैसे स्टार्ट किया था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमारा ये 5th राउंड होगा। जब पत्ती नई स्टार्ट होगी ना, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5 चेन बनेगी। अब यहाँ पे हम फिर 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे और नेक्स्ट डीसी के ऊपर हमें सेम चेन में नेक्स्ट डीसी के ऊपर 3 डीसी हमें बनानी है सेम में। ये जो 3 हमने बनाई थी ना 1 2 3, तो ये जो है ये इसके टॉप में नई पत्ती शुरू हो रही है। जब नई पत्ती शुरू होगी तो जो पहले ये वाली है ये डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अब इसी सेम में हमने एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है, 2 और ये सेम ही में हमें हुक को इंसर्ट करके एक और बना लेनी है। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 चेन बनाना है, 1 2 3, ठीक है। और जो ये 7 डीसी बनाई थी इसके हमें 5 करनी है। तो 5 कैसे करेंगे, इधर पहली और इधर लास्ट वाली छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 7 थी अब हमारी 5 हो गई। अब उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे, 2 और 3। ये जो पहली वाली है इसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे सेम डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये कॉर्नर्स हैं हमारे, 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 2 और जो ये बीच वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर 2 चेन लेंगे और जो ये वाली है तीसरी वाली इसके टॉप में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और सेम उसी में हुक को इंसर्ट किया, ये 3। ये देखिए ये ऐसे, ये हमारे कॉर्नर्स हैं, एक ये और एक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद सेम पैटर्न ही बनाना है, 3 चेन लेनी है, 2 3, ये 5 के 7 करने हैं, सॉरी 7 है ना, तो इधर का एक छोड़ देंगे, इधर का एक छोड़ देंगे, बीच में हमें 5 बनानी है। फिर 3 चेन लेंगे, इस पहली वाली डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया, सेम में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और बीच वाली पे सिर्फ 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर ये तीसरी वाली में सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ बनाया। इसी तरह से ये हम पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तो हम आ गए लास्ट में, 7 के ऊपर 5 हो गए, फिर 3 चेन बनाई। अब जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ना, हमने यहाँ पे ये देखिए 5 चेन बनाई थी, तो अब हमें ये वाली डीसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। कॉर्नर, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक सेम उसी में, ये दूसरी सेम उसी डबल क्रोशिया के टॉप में ये तीसरी, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया हमारी हो गई।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे 3 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर हम तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो 1 2 3 इसके इंसर्ट करेंगे और ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा चौकोर टुकड़ा देखिए अब कुछ कुछ आपको दिखने लगेगा। अब हमें अपना यहाँ से 6 राउंड स्टार्ट करना है। 6 राउंड में स्टार्ट करने के लिए हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन तो एज ए डबल क्रोशिया हो गई और 1 2 3 ये हमारी गैप के लिए हो गई। तो टोटल हमने 6 चेन बनाई। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है ना, ये वाली, इसके टॉप पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 के जैसे पहले हमने किया था ना। अब पत्तियां बढ़ती जाएंगी, एक तरफ बनती जाएंगी नई पत्तियां और दूसरी तरफ जो पहले बनी है वो घटती जाएंगी। पहली वाली में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 और फिर लास्ट वाली डबल क्रोशिया में 2, तो 3 के हमारे 5 हो गए। फिर ठीक, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर ये 5 डबल क्रोशिया जो है, जो 7 की 5 हुई थी, पहली और लास्ट की छोड़ देंगे और 3 बनाएंगे। 5 के हमें 3 करने हैं, डिक्रीज हो रही है ना हमारी। 1 दूसरी के टॉप में, पहली वाली हमने छोड़ दी थी, 2 फिर ये 3, ये देखिए 5 के 3 हो गई। लास्ट और फर्स्ट हमने छोड़ दी। फिर 3 बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3, और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसका हम 5 करेंगे। पहली वाली डबल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट किया, 1 सेम उसी में एक और बना लेंगे, 2 ये 3 और ये लास्ट वाली में भी 2 बनाएंगे, 4 सेम उसी में एक और, 5। फिर उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और जो 1 डबल क्रोशिया है इसके टॉप पे हुक को इंसर्ट करके, ये हमारा कॉर्नर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 ही डबल क्रोशिया रहेगी। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, और फिर जो ये वाली 3 डबल क्रोशिया है इसके हमें 5 करने हैं। ये जो 3 हैं, पहली वाली में 1 डबल क्रोशिया, सेम उसी में हुक को इंसर्ट करेंगे, ये दूसरी डबल क्रोशिया, ये तीसरी, चौथी और ये 5वीं। फिर इसी तरह से 3 चेन लेंगे, ये 5 है, इनका 3 करेंगे, फिर 3 चेन, 3 का 5 करेंगे, ये सिंगल वाली पे एक सिंगल ही रहेगी, फिर 3 का 5, इसी तरह से हम पैटर्न रिपीट करते हुए अपना 6 राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसका कुछ लुक ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए हम लास्ट में आ गए और ये जो 3 डबल क्रोशिया थे उस पर 5 बना ली। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, और जो ये 6 चेन बनाई थी तो उसमें 1 2 3 ये तीसरी वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अब हमारा आ गया 7th राउंड। ये हमारी देखिए इस तरह से दिख रही है। अब हम यहाँ बनाएंगे 1 2 3 चेन तो एज ए डबल क्रोशिया और 1 चेन स्पेस के लिए, तो 4 चेन कुल हमने बना ली। अब हम सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ हमने ये चेन बनाई थी उसी स्पेस में हुक को इंसर्ट करके 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और जो ये 5 थे इनको हम 7 करेंगे। ये तो अब तक आपने समझ लिया होगा। फर्स्ट और लास्ट में हमें जब इंक्रीज करना होता है तो 2 बनानी होती है, और जब डिक्रीज करना होता है तो फर्स्ट और लास्ट को हमें छोड़ देना होता है। 2 और ये 3 4 5 6 7, और ये जो 3 है इनको हमें 1 करना है। 1
2 3, और जो ये 3 चेन है, एक इधर छोड़ दी, एक इधर छोड़ दी, बीच वाली के टॉप पे एक हमें एक डबल क्रोशिया बनाई। तो ये देखिए एक पत्ती हमारी ये देखिए दिख रही होगी, लीफ कंप्लीट हो गई। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये 5 हैं, 5 के हम 7 बनाएंगे। 1 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, और इसके बाद वाली में क्योंकि ये लास्ट की है तो इसमें हम 2 बनाएंगे, 5, ये 6, और फिर सेम उसी में इंसर्ट करेंगे तो हमारी हो जाएगी 7। अब हम आ गए यहाँ कॉर्नर पे। ये जो बीच वाला है इसमें हमें 3 बनानी है। एक 2 3 चेन, और ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके टॉप पे हुक को इंसर्ट किया, उसी में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर उसी सेम में दूसरी डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, सेम उसी डबल क्रोशिया में एक और डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर 1 2 3 लेंगे और ये 5 के 7 करेंगे, 3, और फिर 3 चेन, 3 का 1 करेंगे। और ये जो बीच वाली है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है एक चेन के स्पेस में, जैसे हमने ये वाली बनाई है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी 7th रो रिपीट कर लेते हैं। ये देखिए इतना हमने बना लिया। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में आने पे हमने ये 3 चेन बना लिया और सेम उसी स्पेस में हुक को इंसर्ट किया और एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए जैसे हमने इस वाले कॉर्नर पे बनाया था सेम उसी तरह से इस वाले कॉर्नर पे बना लिया, और 1 2 3 तीसरी चेन में हुक को इंसर्ट करके और इसे स्लिप स्टिच से ये ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद हम आ गए अपनी 8th रो में। उसके लिए हमें बनाना होगा 1 2 3 चेन एज ए डबल क्रोशिया और 2 चेन गैप के लिए, तो टोटल हमने 5 चेन बनाई। अब यहाँ से हमारी नई पत्ती स्टार्ट हो रही है, तो 5 चेन लेंगे, नेक्स्ट इसी में 3 डबल क्रोशिया। ये जो 3 बनी है ना, ये देखिए ये जो आपको 3 दिख रही है ना, इसमें हम 5 बनाएंगे। सॉरी अभी तो 3 ही बनाएंगे। 1 2 सेम डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया, ठीक, सेम डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और जो ये 5 ये है देखिए 2 3 4 5 6 7 है जो, तो एक इधर की छोड़ देंगे, एक इधर की, 7 की अब डिक्रीज हो रहा है। जब एक नई पत्ती स्टार्ट होती है तो जो बन रही वाली पत्ती होती है वो डिक्रीज होनी शुरू होती है। तो 2 3 4 5, ये 7 डबल क्रोशिया के 5 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब ये 5 लेंगे, 2 3, 5 के बाद 3 चेन लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 का 1 किया था ना, तो इसके टॉप में इंसर्ट करेंगे। यहाँ भी नई पत्ती बन रही है, तो 1 सेम उसी में कोई चेन नहीं है बीच में, 2 और ये 3। ठीक, अब 3 चेन लेंगे, ये 7 का 5 करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, इसके ऊपर 3 बनाएंगे, इसके ऊपर 3 बनाएंगे, और बीच वाली जो है एक ही रहेगी, ये कॉर्नर है। तो चलिए ये मैं बना के फिर आपको कॉर्नर दिखा। अब देखिए हम कॉर्नर पे आ गए, तो यहाँ हमने 3 चेन बना ली, और जो ये 3 थी ये बीच में 1 चेन का स्पेस है और 3 डबल क्रोशिया, तो इसकी फर्स्ट वाली में हमने बनाए 3 डबल क्रोशिया। सेम में 1, ये नई पत्ती स्टार्ट हो रही है, 2 और ये उसी में इंसर्ट करके ये बन गई 3 डबल क्रोशिया। फिर हमने बनाई 1 2 चेन, और ये बीच वाली सिंगल ही चलेगी, इसके टॉप में इंसर्ट करके 1 डबल क्रोशिया बना ली। फिर 2 चेन लेंगे, और ये जो तीसरी वाली है इसके टॉप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3।
यहाँ पे हमने बीच में 2 लिए, यहाँ यहाँ 2 चेन लिए। अब फिर उसके बाद 1 2 3 लेंगे, ये 7 के 5 करेंगे, ये जो 1 है इस पे 3 बनाएंगे सेम डबल क्रोशिया में, बीच में ये 3 चेन है, फिर 7 के 5 और फिर इधर 3 और बीच वाली सिंगल रहेगी। इसी तरह से करते हुए हम अपना एंड तक आएंगे और इसकी 3 चेन में सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन कर देंगे और हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम 6 राउंड की स्टार्टिंग 6 चेन से करेंगे और जो 3 डबल क्रोशिया थी उसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया, मतलब डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से ये 4 कॉर्नर्स होंगे, देखिए आपको मैंने बताई दिए, ये इस दिख रहे हैं और बीच की 4 पत्तियां हैं, ये देखिए 1 2 3 4 स्टार्टिंग में। इसी तरह से पत्तियां घटती और बढ़ती जाएंगी। मैक्सिमम जो है इसका जो सब ज़्यादा है वो 7 तक बढ़ेंगी और फिर 7 के बाद 5 5 के बाद 3 और फिर 1 हो जाएंगी। इसी तरह से पत्तियों को घटाते बढ़ाते हुए आप अपने, ये 14.5 इंच का है, आप अपनी जितनी लेंथ चौड़ाई रखनी हो उतना बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुशन कवर बन के ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और आप इसको व्हाइट कलर में भी बना सकते हैं, कलर्ड में भी। और जब लास्ट हो जाए तो इस तरह से कंगूरे बनाते हुए, जो 5 वाली थी, ये 5 डबल क्रोशिया थी, उसके सेंटर वाले पे 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, 8 डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे। फिर जो चेन का गैप है उसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और जो ये 3 वाला था, 3 डबल क्रोशिया बचेगी, उसका एक इधर छोड़ देंगे, सेंटर वाले पे सेम स्पेस में 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये कंगूरा बना देंगे। और आप चाहें तो कोई और भी बना सकते हैं और बाद में इसमें नीचे कपड़ा लगा के जैसे कुशन बनाते हैं कुशन कवर, वैसे इसे कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब सपोर्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय क्रोचेटिंग। थैंक यू।